दोस्तों, आज मैं आपको एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ हुई एक भूतिया सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ और मैं उनकी जगह पर आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी एक अंधेरे साए की। मैं राजेंद्र शुक्ला, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर हूँ। 5 साल पहले मेरा ट्रांसफ़र अनंतगढ़ शहर में हुआ था। शहर से कुछ ही दूर मकान की एक कॉलोनी थी। उधर मुझे भाड़े पर एक कमरा मिल गया था। यहाँ मैं 6 महीने के लिए ही आया था, क्योंकि यहाँ के एक ऑफिसर को मुझे ट्रेनिंग देनी थी और ऑफिस में सब कुछ ठीक करना था। इसीलिए मैं ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं था। मेरे घर के मालिक का नाम सुखदेव था। उन्होंने मुझे कम से कम किराए पर मकान दिया था। मैं उस दिन अपने घर में बैठकर जूस पी रहा था। अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर खड़े एक साए पर पड़ी। 6 फीट लंबा काला साया था वो। ना ही उसका चेहरा था और ना ही उसके कपड़े दिख रहे थे। वो सिर्फ एक साया था। इंसान के साए जैसा वो साया था। मैं भूत प्रेत से थोड़ा डरता हूँ, इसीलिए उस साए को देखकर मैं डर गया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। अचानक मेरे कुछ रिश्तेदार कार लेकर आए और बाहर से आवाज़ देकर मुझे बुलाने लगे कि राजी आ जाओ, आओ चलो घूमने चलते हैं। बारिश में रात को घूमने का मज़ा ही कुछ और है। अरे सोच क्या रहे हो, आकर गाड़ी में बैठ जाओ। मुझे गाड़ी के छत पर अचानक वो साया दिखा। मैं घबरा गया, उन लोगों को मना करने लगा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी एक बहन ने कहा, चलिए ना भैया, हम सब जा रहे हैं, मज़ा आएगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं सिस्टर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं आ सकता। मैंने उन्हें मना कर दिया और वो लोग चले गए। दूसरे दिन मुझे उनका फ़ोन आया कि उन लोगों की कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गया। तभी मुझे पता चला कि गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी का कंट्रोल खो गया और रास्ते पर से उतर गई और पेड़ से जाकर टकरा गई। मुझे शांति हुई कि अच्छा हुआ मैं उन लोगों के साथ नहीं गया। कुछ दिन बाद मेरे कलीग मिस्टर शर्मा की बेटी रूही का जन्मदिन था। मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं शाम को बर्थडे पार्टी पर उनके घर पहुंचा। शर्मा जी का घर बहुत बड़ा था, या यूँ कहो हवेली थी। वहीं पर पार्टी थी। मैं हॉल में घूम रहा था और सब देख रहा था। अचानक मुझे वो साया दिखा। मैं घबराकर 3 कदम पीछे हट गया। जैसे ही पीछे हटा कि ऊपर से छत पर लगा हुआ झूमर गिरा और टूट गया। बीच में सिर्फ मैं ही खड़ा था। मुझे कुछ हुआ नहीं और मैं बच गया। एक दिन की बात है, रात को मैं अपने कमरे में बैठा था। यहाँ मुझे घर में हर जगह वो साया दिखने लगा था। कभी सीढ़ी पर, तो कभी दरवाजे पर, कभी सोफे पर, तो बेड पर, कभी बाथरूम में, मैं तो कभी किचन में। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ। मैं उठा और घर से बाहर निकल आया। मैं उस घर से थक गया था। मैं भाग गया और वो भी बहुत आगे चला गया। मैं रुका। थोड़ी ही देर में बड़ी तेज़ी से वहाँ भूकंप आया। मेरा घर भी हिल गया। पूरा भूकंप के बाद जैसे तैसे घर में गया तो देखा कि छत का प्लास्टर गिरा हुआ था। मुझे एक बात अंदर से खाई जा रही थी कि वो साया जब भी मुझे दिखता है तब कुछ अनहोनी होती है और मैं उस अनहोनी से बच भी जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये साया मुझे चेतावनी देने आता है या फिर मुझे मारने के लिए आता है। हमारे घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक दिन मैं हमारे घर के नज़दीक एक घर उसमें गया। वहाँ 80 साल के एक बुजुर्ग रहते थे। उनका नाम था राजेंद्र सिंह। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और उनके चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने मुझे समझाया
कि तुमने सही सोचा बेटा, वो साया तुम्हें बचाने के लिए ही आता है। वो साया सबकी मदद करता है और वो पीछे 700 साल पहले से ही इस इलाके में रहता है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके बारे में और बताइए ना। वो साया मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को भी दिखा था। मुझे भी दिखता है कभी कभी। वो उन्हीं की मदद करता है जो अच्छे लोग होते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोगों को वह दिखता ही नहीं। वो साया किसी इंसान का है? अगर हाँ तो कौन है वो? कहा जाता है कि आज से 700 साल पहले वो एक दयालु समाज सेवक था। 45 से 50 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी और उसकी आखिरी इच्छा समाज सेवा ही थी। इसीलिए मौत होने के बाद भी उसका साया रह गया और वो आज भी सबको दिखता है। अगर तुम्हें वो दिखता है तो वो तुम्हें मारने नहीं आया, वो तुम्हें बचाने आया है। मैं उनके घर से निकल आया। उधर सारे घर एक दूसरे से दूर थे। धीरे धीरे मेरा घर नज़दीक आ रहा था। उधर और कोई घर नहीं था, सिर्फ मैदान ही था। मेरे जूतों के चलने की आवाज़ आ रही थी। बीच में स्ट्रीट लाइट में रोशनी आ रही थी। फिर आगे का रास्ता मानो कि अनंत तक जा रहा था। ठंडी हवा में मैं अपने घर का दरवाज़ा खोल रहा था। मेरी आँख से आंसू गिर रहे थे। उस शख्स के लिए मैंने क्या क्या सोचा था और वो कितना अच्छा निकला। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना था, लेकिन कैसे करूँ? ये सब ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे। अचानक मैंने देखा कि वो साया मेरे सोफे पर बैठा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और इस तरह मुझे देख रहा था कि मानो उसे मेरे बारे में सब पता चल गया है और मैंने भी उसके बारे में जान लिया था। और मैंने उससे कहा, अब मुझे किससे बचाने आए हो या फिर सिर्फ मुझसे दोस्ती करने आए हो? वो खड़ा हो गया और मेरी ओर आने लगा। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मुझसे हाथ मिलाने के बाद वो साया अचानक गायब हो गया।